हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के ऑनलाइन लॉटरी के रिजल्ट आ चुके हैं और लॉटरी के बाद बहुत सारे कमेंटों की बाढ़ आ गई है, जिसे कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे में मैं आपके कमेंटों के आधार पर ही वीडियोज ला रहा हूँ ताकि आपको कमेंट कम करना पड़े। लेकिन ये कमेंट का जवाब नहीं है, ये एक प्रक्रिया है कि आपको क्या क्या समझना है। जैसे इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कितने वेटिंग लिस्ट वालों को चांस मिलेगा और रीसफलिंग क्या है। तो ये दोनों टर्म समझना बहुत जरूरी है और इसके लिए कि कितने वेटिंग वालों को चांस मिलेगा, इसके लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन हैं जिसे समझना जरूरी है। तो उन्हें ही मैं सिंपल भाषा में लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ रीसफलिंग क्या होता है, कैसी होती है रीसफलिंग, उसे भी मैं इसमें बताने वाला हूं और उसका क्या फायदा आपको मिलने वाला है वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने वेटिंग वालों को चांस मिल सकता है सेकंड लिस्ट में और रीसफलिंग कैसे होती है, उसका आपको क्या फायदा मिलने वाला है। वेटिंग में चांस समझने के लिए हमें उनके कोटा को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं उन्हीं को शामिल किया हूं, जैसे आरटी कोटा में चांस, सर्विस कैटेगरी में चांस, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कोटा में चांस, दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी कोटा में चांस, वेटिंग वाले पेरेंट क्या करें, वेटिंग वाले पेरेंट का कमेंट्स। तो इतनी चीजें मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसमें रीसफलिंग भी लेकर आया हूं जिसे मैं अलग से बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रीसफलिंग को ही समझते हैं। ये पहली लिस्ट होती है, इसलिए इसमें रीसफलिंग नहीं होती है, यानी जितने बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं उतनी ही सीट खाली होती है। इसलिए इसमें वेटिंग को चांस तो मिलता है लेकिन वेटिंग का नंबर कम आगे बढ़ता है। तो जो आरटी की लिस्ट आती है वो पहली लिस्ट रहती है, उसमें सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि ये लिस्ट अच्छी होती है, यहाँ फीस भी नहीं लगती है। तो जिन बच्चों का दो लिस्ट में भी नाम आता है वो आरटी को प्रेफरेंस देते हैं और आरटी में ही एडमिशन लेते हैं। तो इसलिए यहाँ रीसफलिंग नहीं होती। रीसफलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आरटी में भी है और कैटेगरी 1 में भी है। अब मान लीजिए वो कैटेगरी 1 में एडमिशन लेगा तो आरटी में उसके जगह दूसरा बच्चा आ जाएगा, यानी उसकी जगह पे दूसरा बच्चा आने को ही रीसफलिंग कहते हैं। लेकिन आरटी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बच्चा आरटी में ही एडमिशन लेता है, कैटेगरी 1 को छोड़ता है, तो कैटेगरी 1 में रीसफलिंग होगी। आरटी में 25% आरक्षण है, इस हिसाब से इसमें भी वेटिंग से बहुत बच्चे आ जाते हैं, यानी 25% यानी 1/4 सीट फिलअप होती है आरटी कोटा के अंतर्गत। ये बड़ी संख्या होती है, इसलिए यहाँ भी आरटी वाले को चांस अच्छा मिलता है। सर्विस कैटेगरी में चांस, ये सबसे महत्वपूर्ण वेटिंग लिस्ट होती है। इस लिस्ट में कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 या 6 तक सभी का वेटिंग नंबर बढ़ते क्रम में होता है। इस लिस्ट में सभी बच्चों का नाम होता है क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उन्हें कोई ना कोई सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी चुननी होती है। इस लिस्ट से यह भी पता लग जाता है कि कुल कितने एलिजिबल बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो वेटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण वेटिंग होती है वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी की वेटिंग होती है। अगर इसमें आपका नंबर कम है तो आपके बच्चे का आने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि इसमें रिसफलिंग भी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिट होते हैं, तो वेटिंग के चांस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में वेटिंग कम है तो आप मान सकते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन होने के चांस हैं। सर्विस कैटेगरी में चांस, इसकी सेकंड थर्ड लिस्ट वेटिंग वाइज आती है, कैटेगरी वाइज नहीं आती। यानी इस लिस्ट में वेटिंग 1 से आगे की वेटिंग आती रहेगी जब तक कि सीट भर ना जाए। आप देखे होंगे जब रिजल्ट आया है कि जैसे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 3 है तो वहां वेटिंग 200 से आगे शुरू हो रही है, फिर 4 है तो 300 से आगे शुरू हो रही है, ऐसा कुछ है। कहीं कहीं है कि कैटेगरी 2 से 10-15 नंबर के बाद शुरू हो रही है। तो इसका मतलब यह होता है कि जो कैटेगरी 1 में है, अगर मान लीजिए कैटेगरी 1 में वेटिंग 10 तक गई है तो कैटेगरी 2 में वेटिंग 11 से शुरू होगी। अब 11 से शुरू होकर मान लीजिए 108 तक वेटिंग चली गई कैटेगरी 2 में, तो कैटेगरी 3 में वेटिंग 109 से शुरू होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कैटेगरी 3 में 160 तक चली गई तो कैटेगरी 4 में 161 से शुरू होगी, जबकि उनका लाठी नंबर 1 से ही शुरू होगा। तो इसलिए आपको वेटिंग नंबर देखना है और अगर आपका वेटिंग नंबर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में कम है तो आपके बच्चे के एडमिशन के अच्छे चांस हैं। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एडमिशन होते हैं, इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट में चांस भी ज़्यादा मिलता है। इस लिस्ट में वेटिंग नंबर ज़्यादा आगे तक जाता है क्योंकि इस लिस्ट में आरटी के बच्चों का नाम भी रहता है और वो आरटी की वेटिंग में चले जाते हैं, यानी यहाँ रिसफलिंग होती है और बच्चों को ज़्यादा चांस मिलता है। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कोटा में चांस,
इस वेटिंग लिस्ट में उनकी कास्ट के सभी बच्चों का नाम रहता है। जैसे SC ST OBC NCL की लिस्ट में SC ST OBC NCL के जितने भी फॉर्म आए हैं उन सभी बच्चों का नाम रहेगा और उनको वेटिंग नंबर दिया जाएगा। अब इनमें से कुछ बच्चे पहले ही RT और सर्विस कैटेगरी में एडमिशन ले चुके हैं, ऐसे में इनका वेटिंग नंबर ज़्यादा आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इस कैटेगरी से 2 बच्चों को बुलाना है, अब वेटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 वाले पहले ही एडमिशन हो गया है तो KV वाले वेटिंग 5 को और वेटिंग 7 को बुलाएंगे या 1 से 7 तक को बुला लेंगे। तो कुछ बच्चों का एडमिशन सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी या RT में पहले ही हो गया रहता है, क्योंकि ये बच्चे दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं। ऐसे में वेटिंग में आगे के बच्चों को बुलाया जाता है। इसकी सेकंड और थर्ड लिस्ट तब आती है जब इनका रिजर्वेशन कोटा सर्विस कैटेगरी 1 और 2 से पूरा नहीं हो पाता है। अगर इनका कोटा फर्स्ट लिस्ट में ही पूरा हो गया है तो इनकी कोई लिस्ट नहीं आएगी। इसमें रिसफलिंग होती है, यानी जितने बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे उनकी जगह पर नए बच्चे लिए जाएंगे। दिव्यांग कोटा में चांस, इसकी सेकंड या थर्ड लिस्ट तब आती है जब इनका रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं हो पाता है। ये सबसे छोटा कोटा है, इसलिए इसमें चांस भी कम मिलता है, लेकिन इसमें फॉर्म भी कम ही आते हैं। वेटिंग वाले पेरेंट्स क्या करें? अगर आपकी वेटिंग कम है तो आप अपने KV के संपर्क में रहें। अगर आपके KV में 2 अप्रैल को कोई लिस्ट नहीं जारी होती है तो 3 अप्रैल को KV में जाकर पता करें। ये चेक करें कि आपकी कोटा या कैटेगरी में कितने तक वेटिंग जा रही है। KV के एडमिशन इंचार्ज और KV में उपस्थित अभिभावक से बात करें। वेटिंग वाले पेरेंट्स के कमेंट, सभी KV अपनी लोकेशन और वहां उपस्थित लोगों के अनुसार बिल्कुल अलग होते हैं। वेटिंग में 3 टाइप की वेटिंग ही महत्वपूर्ण है: सर्विस कैटेगरी, RT और कास्ट कैटेगरी की वेटिंग। आप कोई भी सर्विस कैटेगरी में हो, यदि आपका वेटिंग कम है तो आपको चांस मिल सकता है। वेटिंग में हमारे कमेंट के जवाब 100% सही नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने KV के संपर्क में रहें और उनसे पता करते रहें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बच्चे के कितने चांस हैं। अभी मैं अपने अगले वीडियोज में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने नंबर तक चांस आ सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं जो पिछले सालों का है डाटा, जिसमें बहुत सारे आगे तक नंबर गए थे, यानी 100-150 तक वेटिंग चली गई थी, लेकिन वो कुछ ही KV में है, तो उसे आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, अपवाद मान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग निराश ना हो, पता करते रहें। हो सकता है कि आपके KV में भी इस टाइप की कोई सिचुएशन बने और आपके बच्चे का एडमिशन हो। तो चलिए हम वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं जिसमें वेटिंग बहुत अधिक तक गई थी। तो आप देख सकते हैं ये KV बिलासपुर की है, जो RT की 5th लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं जो वेटिंग गई है वो 18, 19, 20 करके 31 तक वेटिंग गई है, और जो लॉटरी नंबर था वो 61 तक गया है। ये पुरानी लिस्ट है, इस साल की लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कितनी लिस्ट जा सकती है। लेकिन ये अधिकतम है, ये सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता है, कुछ केंद्रीय विद्यालय में होता है। आपको मैं केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर की एक लिस्ट और दिखा दे रहा हूं। ये कैटेगरी 1 की लिस्ट है और यह भी 5th लिस्ट है। इसमें भी आप देख पाएंगे बहुत सारे बच्चों को चांस मिला है, यानी लॉटरी नंबर 156, 157, 158 और वेटिंग लिस्ट नंबर 68, 69 और 70 को मौका मिला है। तो इस तरीके से कुछ केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे बच्चों को मौका मिलता है, इसलिए आप भी केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहें, हो सकता है आपके बच्चों को भी मौका मिले। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेटिंग कहां तक जा सकती है, कैसे जा सकती है। फिर भी मैं अपने अगले वीडियो में और सारी कंडीशनों के साथ आपको नंबर बताऊंगा कि आपके बच्चे का एडमिशन होने के कितने चांस है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।